आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवान सद्गुरु की कृपा से ले रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां यानी उन, सतत युक्ता नाम यानी निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए, प्रीतिपूर्वकम यानी बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से, बहुत प्रेम से, भजताम यानी जगत में भरे हुए आत्म तत्व को जानने के लिए जो ध्यान करते हैं, ऐसे भजताम इसका अर्थ है तम यानी वह, बुद्धि योगम यानी तत्व ज्ञान रूप जो योग है, जहां बुद्धि आपकी न रहकर परमात्मा की प्रज्ञा में बदल जाती है। ददामी यानी मैं देता हूं, ये यानी जिससे, ते यानी वे, माम यानी मुझको ही, उपयंती यानी प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन निरंतर मेरे ध्यानादि में लगे हुए प्रेम पूर्वक जगत में भरे हुए आत्म तत्व को जानने के लिए ध्यानरत प्रेम से भरे ऐसे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जो एकमात्र आधार हैं, जो एकमात्र अधिष्ठान हैं, जो एकमात्र स्वामी हैं, जो एकमात्र प्रभु हैं, जो एकमात्र जीवन है, जो एकमात्र चेतना है, जो एकमात्र आत्मा है, जो प्राणों के प्राण हैं, जिनके होने से सारी प्रकृति संचालित है, उनको अस्तित्व कहते हैं, क्योंकि उनकी अस्थि ही सत्य है, बाकी अस्थि मिथ्या है। इसलिए जो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और किसी अन्य चीज में विश्वास करते हैं और अपने अंदर मौजूद परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वो लोग नास्तिक हैं
और जो केवल अपने अंदर मौजूद परमात्मा में विश्वास करके उसको जानने का प्रयास करते हैं, वही केवल आस्तिक हैं ज्ञान की दृष्टि से। इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वैसे वो जो लोग जो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए निरंतर जागरूकता का, साक्षी का, अवेयरनेस का ध्यान करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, जो ध्यान करेगा वही पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो गहरे पानी में उतरेगा वो उसको मोती मिल सकते हैं, किनारे पर बैठने वाले को मोती नहीं मिलते। तो जो इस प्रकार के निरंतर जागरूकता के ध्यान में जो आदमी लगा रहेगा, जो साधक लगा रहेगा, और ऐसे नहीं लगा रहेगा वो साधक कि उबान से लगा रहे, कि फॉर्मेलिटी में लगा रहे, कि गुरु के कहने का कहा है भैया तो आप कर लो यार, इसमें लगा रहे, या वो पुलिस का या फौज का सिपाही बन के ड्यूटी देने के हिसाब से लगा रहे कि भैया ड्यूटी लगा दी गुरुजी ने, 3 बजे उठ के ध्यान करना तो करना, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान लगे ना लगे। प्रेम ना हो उसको ध्यान में, प्रीति ना हो उसके ध्यान में, प्रीति पूर्वक हम ध्यान ना करता हो, आलस आ रहा हो, नींद आ रही हो, उबासी आ रही है, उबान आ रही है, कंठाला आ रहा है, उठने को मन कर रहा है, सो जाओ ऐसा कर रहा है, इसको प्रीति पूर्वक ध्यान नहीं बोलते। तुम्हारी प्रीति होती है किसी चीज में तो तुमको वहां तो नींद नहीं आती है। तुम परीक्षा देने जाते हो वहां तो नींद नहीं आती है। तुम पत्नी के साथ भावर लेते हो वहां तो नींद नहीं आती है। तुम नोट गिनते हो वहां तो नींद नहीं आती है। तो तुम्हें परमात्मा के ध्यान में ही नींद क्यों आती है? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान प्रीति पूर्वक नहीं है, अप्रीति पूर्वक है। तुम्हारे ध्यान में तुम्हारा प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि सतत तेषाम सतत युक्ता नाम, फिर क्या कह रहे हैं? प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम। यदि ये भजन तुमको करना है, यदि ये ध्यान, भजन का मतलब ध्यान है, आगे के श्लोक में स्पष्ट बता दिया गया है। गीता प्रेस गोरख वालों को भी, पूर्व वालों को भी मजबूर होकर लिखना पड़ा कि भजन यानी ध्यान, ध्यान यानी भजन। तो यदि आप प्रीति पूर्वक इस ध्यान को नहीं करते, इसका मतलब आपको ज्ञान होना संभव नहीं है। जब तक आपको ये ध्यान में आपकी प्रीति नहीं लगती, इस ध्यान में आपका प्रेम नहीं होता, इस ध्यान में आपको मजा नहीं आता, इस ध्यान में आपको आनंद नहीं आ रहा है, इस ध्यान में आपको मस्ती नहीं आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि आप ये ध्यान प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे हैं। आप इस ध्यान को औपचारिकता, काम समझ के, उबान समझ के कर रहे हैं। इसलिए जगत में भरा हुआ जो मेरा आत्म तत्व है, उसको यदि आपको जानना है तो आपको निरंतर सतत जो है युक्त होना होगा इस ध्यान की साधना से। और इस ध्यान की साधना को आपको प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा प्रेम को बड़ा महत्व देता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। ये जो प्रेम है, और प्रेम के साथ जब ध्यान होता है तब इसको ही भक्ति कहा है। और प्रेम के साथ यदि ध्यान ना हो और खूब नियम कर लो आप, तो आपको वो कुछ भी फायदा नहीं देगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपकी आदत पड़ जाएगी बैठने की। तो पहले तो अपन जिज्ञासुओं की आदत ही डालते हैं कि भाई बैठे, आपको बैठना है, 70 मिनट बैठना ही बैठना है। और बाद में धीरे धीरे जब उनको थोड़ी थोड़ी शांति आती है तो वो उनका प्रेम जमता है। तो प्रेम जमता है तो फिर उनको उबान नहीं आती। नींद आती है तो नहा लो ना भाई, नहा के बैठो। अगर आपको ध्यान में नींद आ रही है, नहा के बैठिए आप। यदि आपको ध्यान में आपका मन भटक रहा है, कोई बात नहीं, भटकने तो देखो उस मन को, भटकते हुए मन को।
तो भगवान कहते हैं कि कैसे भजना, कैसे ध्यान करना प्रीति पूर्वक ध्यान करना, बड़े प्रेम से ध्यान करना। इस प्रेम से ध्यान करना कि जैसे कोई हमारा प्रेमी आ रहा है तो हमारा ध्यान दरवाजे पे रहता है कि कब आया, घंटी बजी कि नहीं बजी, दौड़ दौड़ के देखते हैं गैलरी में, सड़क की तरफ देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे तुम तत्परता से ध्यान करो, क्या पता परमात्मा तुम्हारे अंदर कब साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा का कब प्रकट हो जाए, कब तुम आत्मज्ञानी हो जाओ। पता नहीं कौन सा सेकंड ऐसा हो जाए जब तुम्हारा काम ही हो जाए, तुम इस जगत से निकल ही जाओ, तुम परमात्मा के ज्ञान में खड़े ही हो जाओ, तुमको आत्मज्ञान हो जाए, तुम्हारा जागरण हो जाए। इस प्रकार से हो जाए तो आप भी हो जाए, और नहीं हो तो हम जिंदगी भर प्रतीक्षा करेंगे। इतनी लंबी प्रतीक्षा करने की तैयारी होना चाहिए। एक गीत की 2 लाइन आ गई, उसको अब हटाएंगे नहीं, आ गई है तो उसको बोल के बताएंगे, बोल के रहेंगे। वो एक लाइन है, थोड़ा उसमें उर्दू शब्द है, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए। इस आत्मज्ञान का हम इंतजार, कितना भी लंबा इंतजार होगा हम करेंगे, और कयामत मतलब आर्मागेडोन तक करेंगे। जब कल्प का अंत होगा तब तक करेंगे। अगर कल्प के अंत होते होते भी अगर आप जाग गए तो कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। अब तो आप कहते नहीं जग जाए, अरे जग जाओगे इस जन्म में, और अगर मान लो नहीं जगे तो घबराओ मत। परमात्मा धैर्यवान लोगों के साथ है। अगर तुम अधैर्यवान हो तो तुम्हारी मंजिल और दूर हो जाएगी। अगर तुमको सब्र नहीं है, सबूरी नहीं है, तो भी और मंजिल दूर हो जाएगी। इसलिए परमात्मा धीरजवान लोगों के साथ है। इसलिए धीरज रखो, और धीरज रख के भजन करो। और भजन कौन सा करो, ये नहीं जो भजन चल रहा है, ये नहीं। भजन का मतलब साक्षी का ध्यान करो। अगर साक्षी का ध्यान बताए तो वो करो, और अगर तुमको सही आगे वाले ध्यान में ठहराए तो वो करो। अगर भगवान की कृपा हो जाए और भान अवस्था प्रकट हो जाए तो भान अवस्था में जियो। तो इसको कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वक। प्रीति तो होना ही चाहिए। प्रीति तो ध्यान में भी हो, प्रीति तो सदगुरु में भी हो, प्रीति तो गुरु महाराज के वचनों में भी हो, प्रीति तो गुरु महाराज जो प्रवचन देते उसमें भी हो, प्रीति तो गुरु महाराज के शरीर को संभालने में भी हो, प्रीति तो गुरु महाराज का कार्य करने में भी हो, प्रीति तो गुरु महाराज के हर काम में प्रीति हो। अगर गुरु महाराज के कार्य में शिविर लग रहा है और बर्तन उठा रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, सब में बिल्कुल एक सी प्रीति होना चाहिए। गुरु की सेवा ध्यान से कम नहीं होती। गुरु की जो सेवा होती है ना, वो भी ध्यान ही होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम ईमानदारी से ध्यान करोगे, जो आदमी ईमानदारी से ध्यान करेगा, जो आदमी प्रेम से ध्यान करेगा, जो आदमी निरंतर ध्यान करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम बीमार हैं, दुखी हैं, बुखार है, कुछ भी है, हमको चाहे मान लो डिसेंट्री हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम ध्यान के समय पे ध्यान में बैठेंगे। भले चाहे हमको उठना पड़े, उठ के चले जाएंगे, वॉशरूम हो आएंगे, फिर बैठ जाएंगे। बुखार आ रहा है, कोई बात नहीं, गोली खा के बैठ जाएंगे, बैठेंगे। अगर ऐसी दृढ़ता हो, अगर ऐसी सततता हो, अगर ऐसी प्रीति हो, तो क्या बात कर रहे हो आप। अरे ज्ञान तो ऐसे हो जाएगा जैसे कटहल के पेड़ में से कटहल निकलने लग जाते हैं। ज्ञान तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष में से फूल निकलने लग जाते हैं। ज्ञान तो ऐसे हो जाएगा जैसे चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान कहते हैं कि तुम मतलब इस प्रकार के व्यक्ति को
बुद्धि योगम, मैं तत्व ज्ञान का वो रास्ता बताता हूँ, वो युक्ति देता हूँ। सदगुरु के रूप में बोल रहे हैं बाबा, भगवान भी देते हैं, सदगुरु भी देते हैं। सदगुरु केवल उसी को रहस्यपूर्ण बात बता सकते हैं जो ईमानदारी से ध्यान करता है। वो आखिरी चाबी सदगुरु उसी को देते हैं जो ईमानदारी से ध्यान करता है, ईमानदारी से गुरु की सेवा करता है, ईमानदारी से उसको परमात्मा को जानने और जागने में उसको प्रेम है, उसको संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं है, उसको संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, उसकी कोई अभिलाषाएं नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है कि भगवान को कैसे अपने अंदर जानना। तो फिर भगवान सदगुरु क्या करते हैं, उसको बुद्धि योगम मतलब तत्व ज्ञान रूप वह योग देते हैं। जिस तत्व ज्ञान रूप योग मतलब धक्का मारते हैं आत्मा ज्ञान में, जगा देते हैं, जागरण दे देते हैं। और उस जागरण के देने पर क्या होता है, ददामी यानी देता हूं, जागरण दे देते हैं। एन यानी जिससे, उस जागरण की युक्ति से, उस बुद्धि योग की युक्ति से, उस तत्व ज्ञान की युक्ति से। इसके 50 नाम है बाबा, वो तो एक संकेतात्मक एक नाम दिया, इसके कई नाम है। इसकी युक्ति देने मात्र से ही, और उस युक्ति में अगर वो ठहर जाए तो फिर कैसे कहते हैं कि जिनके उड़े भरम के कोट, जिनके उड़े भरम के कोट, यह रमज समझ में आई। गुरु का इशारा जो अगर किसी समझ में आ जाए तो उसके भ्रम के किले टूट जाते हैं। पहले पुराने जमाने में किले को तोप के गोले से उड़ाया जाता था, दरवाजे को, और फिर सैनिक घुस जाते थे। ऐसे ही वो भ्रम का, अंधकार का, अज्ञान का, माया का जो किला है, वो सदगुरु का इशारा भर समझ लो तो वो उड़ जाता है, वो टूट जाता है और आत्मज्ञान हो जाता है।